अमित जब भी अपने दादाजी के पुराने मकान में आता, उसे वहां एक अलग ही सुकून मिलता। यह मकान शहर से दूर एक छोटे से गांव में था, जहां दादाजी अपनी जवानी में रहते थे। अमित की गर्मियों की छुट्टियां अक्सर इसी मकान में बीतती थीं। पुराने जमाने की चीजें उसे बहुत आकर्षित करती थीं, खासकर दादाजी की लकड़ी की बनी पुरानी अलमारी। इस अलमारी में एक खास चीज थी, एक पुरानी दीवार घड़ी जो सालों से बंद थी। उस घड़ी की सुइयां हमेशा रात 2:15 पर अटकी रहती थीं। जब भी अमित उस घड़ी को देखता, उसे अजीब सा एहसास होता। एक बार उसने दादाजी से पूछा, ये घड़ी क्यों नहीं चलती? और इसकी सुइयां हमेशा इसी समय पर क्यों रुकी रहती हैं? दादाजी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, ये घड़ी कई साल पहले अचानक बंद हो गई थी। हमने इसे ठीक करवाने की कोशिश की, लेकिन यह हमेशा इसी समय पर आकर रुक जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि उस रात यहाँ कुछ अजीब हुआ था। अमित को इस बात में दिलचस्पी आ गई। उसने तय किया कि वह रात के 2:15 पर जागकर देखेगा कि आखिर ऐसा क्या होता है। उस रात अमित ने अलार्म लगाया और जागने की कोशिश की। जैसे ही घड़ी के सुइयां 2:15 पर पहुंची, अचानक हल्की ठंडी हवा चलने लगी। खिड़कियां हल्के से हिलने लगीं और कमरे का तापमान अचानक गिर गया। अमित को लगा कि यह सिर्फ उसका वहम है, लेकिन तभी उसे घड़ी के पास एक परछाई दिखाई दी। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने गौर किया कि वह परछाई एक व्यक्ति की थी, जो बहुत धुंधला दिखाई दे रहा था। परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी और अब अमित एक बूढ़े आदमी का चेहरा देख सकता था। कौन हो तुम? अमित ने कांपते हुए पूछा। परछाई ने धीमी आवाज में कहा, मैं इस घर का पुराना निवासी हूँ। बहुत साल पहले एक रात ठीक 2:15 पर मेरी अचानक मौत हो गई थी। मेरी आत्मा इसी समय फंस गई और तब से हर रात यह घड़ी उसी समय पर रुक जाती है। अमित अब पूरी तरह डर चुका था, लेकिन उसमें हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी आत्मा को मुक्ति कैसे मिल सकती है? बूढ़े आदमी ने कहा, मेरी मौत एक हादसा नहीं थी, बल्कि मुझे किसी ने मारा था। मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक सच सामने नहीं आता। अमित ने दादाजी से इस घटना का जिक्र किया। दादाजी ने बताया कि वह व्यक्ति गांव का एक धनी आदमी था, जिसका नाम रामनारायण था। उसकी मौत को दिल का दौरा बताया गया था, लेकिन गांव के कुछ बुजुर्ग मानते थे कि उसे किसी ने जहर दिया था। अमित ने तहकीकात करने की ठानी। उसने गांव के पुराने दस्तावेज देखे और कुछ बुजुर्गों से बात की। धीरे धीरे उसे पता चला कि रामनारायण का एक नौकर था, जो उसकी जायदाद हथियाना चाहता था। नौकर ने ही उसे धोखे से जहर दे दिया था, लेकिन सबूतों के अभाव में वह कभी पकड़ा नहीं गया। अमित ने यह सारी जानकारी दादाजी को दी। दादाजी ने गांव के पंचों को बुलाकर यह मामला फिर से उठाया। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने गवाही दी कि उन्होंने नौकर को रामनारायण के खाने में कुछ मिलाते हुए देखा था। गांव वालों ने मिलकर यह सच सबके सामने लाया और नौकर की करतूत को इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया। उसी रात जब अमित ने घड़ी को देखा, तो उसकी सुइयां 2:15 से आगे बढ़ने लगीं। ठंडी हवा रुक गई और कमरे में एक हल्की सी रोशनी चमकी। वह परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। अमित को महसूस हुआ कि रामनारायण की आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी। वह हल्के मन से मुस्कुराया और सोने चला गया।
अगली सुबह जब उसने घड़ी देखी तो वह फिर से सही समय दिखा रही थी। वर्षों से अटका हुआ वह समय अब आगे बढ़ चुका था, ठीक उसी तरह जैसे रामनारायण की आत्मा अब अपने सफर पर निकल चुकी थी। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन कभी-कभी कुछ कहानियां समय में ही कैद हो जाती है।